व्यसन त्याग कर त्रिविध ताप को धक्का दो। महापुरुषों के जीवन से निज जीवन को चमका दो। दुर्गुण और दुर्व्यसन त्याग कर त्रिविध ताप को धक्का दो। इधर उधर मत समय गंवाना, आनंद छिपा सुधार में। इधर उधर मत समय गंवाना, आनंद छिपा सुधार में। हे मानव तू धारण कर ले धर्म कर्म व्यवहार में। मानव का चोला तो पाया, मानवता के काम करो। बड़ा भाई पशुओं का बनकर मत खुद को बदनाम करो। मानव का चोला तो पाया, मानवता के काम करो। बड़ा भाई पशुओं का बनकर मत खुद को बदनाम करो। मानवता का दिव्य खजाना है 16 संस्कार में। मानवता का दिव्य खजाना है 16 संस्कार में। हे मानव तू धारण कर ले धर्म कर्म व्यवहार में। गुणों को धारण करने से गणना होगी संसार में। हे मानव तू धारण कर ले धर्म कर्म व्यवहार में। मानवता हित ऋषि मुनियों ने सुंदर श्लोक उपदेश दिए। वेद उपनिषद दर्शन में सुंदर पावन संदेश दिए। मानवता हित ऋषि मुनियों ने सुंदर श्लोक उपदेश दिए। वेद उपनिषद दर्शन में सुंदर पावन संदेश दिए। पीड़ा तो हर जगह मिले पर आनंद प्रभु के प्यार में। पीड़ा तो हर जगह मिले पर आनंद प्रभु के प्यार में। हे मानव तू धारण कर ले धर्म कर्म व्यवहार में। सुनो सनातन वैदिक धर्म है जिसका रक्षक आर्य समाज। चलो चले इस पथ पर संजय, देता हूँ सबको आवाज। सुनो सनातन वैदिक धर्म है जिसका रक्षक आर्य समाज। चलो चले इस पथ पर मिलकर, देता हूँ सबको आवाज। सृष्टि टिकी हुई मेरे भाई ईश्वर के आधार में। सृष्टि टिकी हुई
बड़ा ही सुंदर भजन और उपदेशक, मानव जीवन को क्या उपदेश इसमें मिल रहा है। आज जो मानव को अति आवश्यक उपदेश है वो उपदेश इस भजन में दिया गया है। भजन के अंदर ऋग्वेद का मंत्र भी समाहित है, सत्यार्थ प्रकाश की बातें भी समाहित है, ऋषि मुनियों की दर्शनों उपनिषदों की भी बातें समाहित है। तो हम ऋग्वेद का मंत्र भी करेंगे। प्रथम थोड़ा सा भजन को सरल बातों से समझ ले। तो प्रथम क्या बता दिया, हे मानव तू धारण कर ले धर्म कर्म व्यवहार में। तो मनुष्य को क्या बताया जा रहा है, धर्म को, जो भी तू धर्म करता है, धर्म कर्म है, उसको तू व्यवहार में धारण कर। इसका अर्थ पता है क्या है, इसका अर्थ यह बताया जा रहा है कि मनुष्य जो दिन भर सबके साथ व्यवहार करता है, जिसको व्यवहार काल कहते हैं, उस व्यवहार काल में मानव अपना जो सबके साथ व्यवहार करे वो व्यवहार कैसा हो, वह व्यवहार धर्मयुक्त हो, धर्मयुक्त व्यवहार। इसको मैं ऋषि दयानंद सरस्वती बहुत अच्छी तरह से इसकी परिभाषा की है कि धर्मयुक्त व्यवहार का अर्थ होता है कि आत्मवत व्यवहार। आत्मवत का अर्थ है कि आत्मवत अर्थात जैसा व्यवहार मैं अपने लिए स्वयं के लिए दूसरों से चाहता हूं, वैसा व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं। अब हम दूसरों के साथ क्या व्यवहार, हम दूसरों के माध्यम से क्या व्यवहार चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना कि सारे लोग हमारे साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, सत्यपूर्ण व्यवहार करें और पक्षपात रहित व्यवहार करे, हमारे साथ कोई द्वेष ना करे, प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। हम सब सारे मानव अपने लिए तो स्वयं ये व्यवहार चाहते हैं जिसको ऋषि ने बताया। हाँ, यही मानव का मुख्य स्वभाव है और यही जो व्यवहार है वो उचित है। यही व्यवहार हम स्वयं के लिए उचित व्यवहार तो हम निर्धारित कर देते हैं, चाहते हैं, पर वो बात जब हम स्वयं व्यवहार काल में सबके साथ व्यवहार करते हैं तब इस बात को भूल जाते हैं, तब इस बात का हम धर्मयुक्त व्यवहार नहीं करते, तब वहां हमसे यह धर्म को जो यहाँ धारण करने की बात बताई जा रही है उस बात को हम भूल जाते हैं। हम सबके साथ असत्य व्यवहार करते हैं, अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, पक्षपात सहित व्यवहार करते हैं, द्वेष करते हैं, अकारण ईर्ष्या द्वेष करते हैं, जिससे मनुष्य का स्वयं का अधोगति की ओर वो ऐसा समझता है कि मैं बड़ा प्रसन्न होता है, वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, उसको प्रथम तो इसमें लाभ दिखता है पर उसकी वास्तव में अधोगति हुई जा रही है। तो धर्म किसको बताया, मनुस्मृति में महर्षि मनु महाराज ने धर्म की बात बहुत अच्छे से धर्म मानव धर्म बता दिए। मानव धर्म धैर्य विद्या सत्यम अक्रोधो धृति क्षमा दमो अस्तेय, धृति क्षमा दमो अस्तेय, इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो हमने बहुत पहले ये किया हुआ है तो हमसे थोड़ा वो इसमें भूल हो जाती है उच्चारण करने में। तो 10 लक्षण हमने इसको बहुत पहले विस्तार पूर्वक समझा हुआ है। ये मानव धर्म है। धृति क्षमा दमो अस्तेय धीर विद निग्रह इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो यह जो धर्म के लक्षण है ये वास्तव में मानव के लक्षण हैं। आप देखिएगा जब जब मानव ने
मानव जाति ने इन धर्मों का पालन किया, तब मानव जाति में, मानव समाज में सुख शांति बनी रही। और जब मानव ने इन धर्मों का त्याग किया, मानव धर्म का त्याग किया, मानव धर्म का ह्रास हुआ और मानव धर्म से विमुख होकर जब उसने व्यवहार किया है, तब मानव की अधोगति, मानव का पतन और मानव के जीवन में मात्र घोर दुख और घोर अशांति ग्रसित हो चुकी है। आज हम अच्छी तरह से देखते हैं, चारों ओर यही बातें हो रही है। मानव अपने मानव के स्वभाव को भूलकर पशुवत स्वभाव, पशु क्या करते हैं, पशु जगत में क्या होता है, आप देखिए पशु जगत में क्या होता है, जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को हानि पहुंचाती है, मार भी डालती है, खा जाती है। तो आज मनुष्य भी हर तरह से, आप चारों तरफ देखिए, हर क्षेत्र में मानव का यही कृत्य हो रहा है। जो बलवान मनुष्य है, जो हर तरह से पैसे वाला है, धनवान है या पद है, ये सब उसका पावर लेकर के वो क्या करता है, दूसरों के हक को, दूसरों के अधिकार को छीन लेता है, पशुवत। और वो ऐसा क्यों करता है, अपने क्षुद्र स्वार्थ साधने के लिए, अपने क्षुद्र छोटे छोटे स्वार्थों को, स्वार्थ पूर्ति के लिए, मेरा सुख, मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, बस इस प्रयत्न में, इस प्रयास में वो सारे कार्य ये एक ही हेतु के लिए करता है कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए। और इस चक्कर में वो सारे कार्य करता है और इस चक्र में वो क्या करता है, अन्य के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है, अन्यों के साथ बहुत ही गलत अनुचित व्यवहार करता है और उनके हक छीन लेता है, अधिकार छीन लेता है। उसको निर्मम जरा सा भी लज्जा नहीं आती, ना संकोच होता है और बड़े गर्व से वो यह कार्य करता है। और क्या समझता है, मेरा तो बहुत झूठी वाह बटोर लेता है। हाँ, प्राथमिक तौर पर उसको क्या लाभ होता है, वो झूठी वाह तो उसने खूब बटोर ली, ऐसे अकृत्यकार कार्य करके वो वाह बटोर लेता है। प्रथम बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है, समझता है मेरा बहुत उद्धार हो रहा है, मेरी उन्नति हो रही है। पर मनुस्मृति में मनु महाराज बताते हैं, जो अधर्मी है, जो अन्यायी है, वो प्रथम तो बढ़ता हुआ दिखता है, उसको स्वयं भी यही अनुभव होता है कि मैं बढ़ रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है। और दूसरों को भी ऐसी भ्रांति होती है कि देखो ये अन्यायी लोग तो और अधिक सुखी होता जा रहा है, इसको तो बड़ी प्रशंसा मिल रही है, इसकी तो बड़ी वाह हो रही है, इसको तो बड़ा यश मिल रहा है, इसको तो ये लाभ। हाँ ठीक है, प्रथम तो उसको छोटी छोटी उपलब्धियां ये प्राप्त हो जाती है, पर मनु महाराज बताते हैं पर अंत में वो जड़ मूड से नष्ट हो जाता है। जो अधर्मी है, जो अन्यायी है, वो अंत में जड़ मूड से नष्ट हो जाता है। ये प्रकृति का स्वभाव है। जैसे पृथ्वी तुरंत ही किसी भी बात का फल नहीं देती, वैसे ही अधर्मी अन्यायी को तुरंत उसका भले ही फल दिखता ना हो, फल नहीं मिलता, पर अंत में वो जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें पशुवत व्यवहार नहीं करना। इसी बात को महात्मा भर्तृहरि हमें अच्छी तरह से इसी बात को आगे समझाते हैं। क्या बताते हैं, ये शाम न विद्या न तपो ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः तेमृत लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति तेमृत
इसका अर्थ क्या बता दिया? महात्मा भर्तृहरि जी क्या बताते हैं? ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। जिसके अंदर न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। फिर आगे दूसरी पंक्ति में क्या बता दिया? ते मृत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात वो जो मानव शरीर तो धारण किया है, पर वो इस संसार में भार बोझ रूप है, मानव का शरीर धारण करते हुए, और वो पशु की तरह सारे जगत में विचरण करते हैं। तो इस तरह से हमें क्या समझाया जा रहा है कि पशुवत व्यवहार हमें कभी नहीं करना। मानव का धर्म है, मानव वास्तव में मनुष्य की मानव का मानवता ही उसका आभूषण है। क्या है? मानव का मानवता ही आभूषण है। अब इस बात को भजन में भी बता दिया गया। ऋग्वेद का मंत्र बताया, क्या बता दिया? मनुर्भव। ऋग्वेद के 10वें मंडल का मंत्र है, मनुर्भव दिव्या दैव्यम जन्म। हे मनुष्य, तू मनुष्य बन, और मनुष्य बन के, स्वयं मनुष्य बन के दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्यों का निर्माण कर। और यह संदेश दो व्यक्तियों को, मानव को, मनुष्यों को कहा गया कि तू ऐसी संतान उत्पन्न कर, दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाली उस उत्पन्न कर संतान और निर्माण कर। और विद्वानों को कहा गया कि तुम ऐसे शिष्य जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव वाले हो, ऐसे दिव्य गुणों वाले शिष्यों को उत्पन्न करो। ये दोनों को ऋग्वेद मंत्र में उपदेश दिया गया। तो क्या उपदेश दिया गया है? हे मानव, तू मानव बन। अब इतने बड़े संसार में, जगत में कितने असंख्य प्राणी हैं, पर किसी भी प्राणी को यह कभी कहीं पे भी उपदेश या नहीं कहा जाता कि हे पशु, हे गधा, हे कुत्ता, तू कुत्ता बन, गधा बन। क्यों? क्योंकि उन पशुओं को जो जो ईश्वर की आज्ञा है, वो उस आज्ञा का पालन करके अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे आप देखिए, घोड़ा घास ही खाता है, कभी मांस नहीं खाता। शेर हमेशा मांस खाता है, कभी घास नहीं खाता। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनका जो स्वाभाविक, जो उनको निर्देश मिला हुआ है, जो उनका भोजन निर्धारित है, वो उसका उल्लंघन नहीं करते, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। एक विशिष्ट मानव मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो हर दम, हर पल, हर समय, कदम कदम पर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन न करके उसका उल्लंघन ही करता रहता है। मानव धर्म कितना सुंदर मनुष्य जीवन में बता दिया। मानव धर्म, मनुष्य बनना, मनुष्यता। किसको मनुष्यता कहते हैं? मनुष्य के गुण तो धारण करे। मनुष्य का मूल स्वभाव क्या है? जैसे वो अपने सुख के लिए प्रयत्न करता है, अपने परिवार के सुख के लिए प्रयत्न करता है, वैसे ही वो अन्य के सुखों के लिए भी प्रयास करे, प्रयत्न करे, उसको कहते हैं मानव। बाकी मात्र मैं और मेरा परिवार, बस बाकी जाए भाड़ में, जो हो ना हो, भाड़ में भी नहीं, उनकी हानि। जब देखो, जब सारे कार्य दूसरों की हानि, दूसरों की हानि स्वयं का लाभ, दूसरों की हानि स्वयं का लाभ, ये मानव जाति का सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, कलंक है। आज मानवों का अकाल है चारों तरफ। आज देखिए, हर क्षेत्र में यही बातें हो रही। मानव ने मनुष्य धर्म को क्या समझ दिया? चोटी, तिलक, माला, कुछ विशेष वस्त्र आदि, या फिर उससे थोड़ा आगे जाएं तो हवन यज्ञ तक सीमित रहकर बड़ी बड़े यज्ञ के कार्यक्रमों को करने के बस इतिश्री,
उसके आगे मानव की कैसे उन्नति है। मानव की उन्नति होती है, मानव का विकास होता है। मानव की जो 10 धर्म बताए गए, उन 10 धर्मों को जीवन में धारण करने से मनुष्यत्व का विकास होता है। अब विकास करना तो दूर की बात, मानव क्या करता है, जब देखो जब ये बाह्य आडंबरों में उसने क्या कर दिया है, चारों ओर से बाह्य आडंबरों में इतना लिप्त हो चुका है कि उसको किसी और बात, परमात्मा को छोड़ दिया, सत्य धर्म को छोड़ दिया, मानव धर्म को छोड़कर त्याग कर मात्र बाह्य आडंबरों में लिप्त होकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, अपने आप को थोड़े समय के लिए खुश देख रहा है और लाभान्वित हो रहा है। पर इससे वास्तविक ना तो उद्धार हो रहा है मानव जाति का, और न किसी की उन्नति हो रही, न स्वयं की उन्नति और न ही समाज की उन्नति, देश की उन्नति। तो सबकी उन्नति का आधार या उपाय क्या? अब मानव निर्माण का उपाय बता दिया कि मानव का निर्माण का सबसे अधिक उपाय है, सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय क्या बता दिया? वेदों का अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का अध्ययन करना और वैदिक विद्वानों का प्रवचन सुनना। हाँ ठीक है, आज लोग वो करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों का प्रवचन भी सुनते हैं, पर उसका जो अर्थ है, जो सही सही स्वरूप है उसका, उन वेद शास्त्रों का और प्रवचनों का, वो सही अर्थ वो ग्रहण नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते, मात्र वो उनके स्वभाव के जो अनुकूल है, जितनी बात जो बात उनके स्वभाव के अनुकूल है, अनुरूप है, उसको तो बड़ी अच्छी तरह से याद करके और स्वयं को भी प्रसन्न करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, हाँ देखो यही तो बताया है ना वेदों ने, यही तो विद्वान कह रहे थे ना। तो इस तरह से फिर व्यक्तिगत जो उद्धार है वो संभव नहीं। व्यक्ति का विकास, आत्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, सारी की सारी उन्नतियां एक मनुष्य जीवन, इतना अनमोल जीवन मिला है, उसी में संभव है। तो इसीलिए उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए हमें वेदों शास्त्रों का और प्रवचनों का सही स्वरूप से सही सही अर्थ, जब सही अर्थ ग्रहण करेंगे सच्चे स्वरूप में, और उसका एक सुंदर उपाय क्या है? आत्मनिरीक्षण। आज हम सब मनुष्य देखें कि हम वस्तुतः हम किस दिशा में खड़े हैं, हमारी क्या दशा है। जब व्यक्ति चमका देता है, बता दिया ना हमने भजन में भी सुना, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? एकांत में जो पढ़ा, जो चिंतन मनन करके अपने आत्मा को, अपने मन को चमकाता है। उनके ऋषियों मुनियों के इतने सुंदर प्रवचन, उनके इतनी सुंदर शिक्षाएं, उनके सुंदर गुण बता दिया ना, उपनिषदों में, दर्शनों में, अनेक शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने हमें सूक्त बना के, मंत्र बना के, श्लोक बना के हमें विद्या से पूर्ण कर दिया कि आप एक मनुष्य ही है जो ये विद्या को ग्रहण करके अपनी उन्नति का अवसर मात्र एक मानव जीवन को है, दूसरे किसी भी अन्य योनि में हमें यह सुंदर अवसर, यह सुंदर अपॉर्चुनिटी प्राप्त नहीं होने वाली। तो इस सुंदर अमोल जीवन का हम पूर्ण लाभ उठाएं। तो इसमें भजन में एक और अच्छी बात यहाँ बता दी कि मानव का चोला तो पाया, मानवता के काम करो, बड़ा भाई पशुओं का बनकर मत खुद को बदनाम कर। अब यह सीधी सीधी जो पंक्ति है वो सत्यार्थ प्रकाश से ली गई है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में, प्रथम पेज में भूमिका होती है ना, भूमिका में यह बात लिखी। क्या लिखा? जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसा ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्य स्वभाव युक्त नहीं,
किंतु पशुवत हैं। और जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है। और जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता रहता है वह जानो पशुओं का बड़ा भाई है। अब ये पूरे के पूरे शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में भूमिका में आप प्रथम ही 2 पेजों में है, आप घर में अच्छे से उसका अध्ययन करिए, आपको बहुत आनंद आता है। तो इस तरह से हमें ऋषियों ने क्या बता दिया, मानव मनुष्य जीवन की क्या परिभाषा है। और यही बात फिर महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 14 समूलास लिख ले ना, तो उसके पश्चात अंत में फिर अंत के 2 पेजों में भी फिर क्या लिखा, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश किया। और उसके अंतर्गत जो पदार्थ हैं उस पदार्थों का उनका यथार्थ स्वरूप संक्षेप में उसका अर्थ बताया। तो उसमें महर्षि दयानंद बताते हैं कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर स्व आत्मवत अन्यों के सुख दुख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किंतु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की, चाहे वो महा अनाथ हैं, निर्बल क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनात महाबलवान गुणवान भी हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। अर्थात अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करें। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही चले जावें, परंतु इस मनुष्यपन रूप धर्म से पृथक कभी न होवे। बताइए कितनी स्पष्टता से सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि ने प्रथम भूमिका में भी मनुष्य क्या है, किसको कहते हैं वो बताया, और अंत में भी मनुष्य की परिभाषा कितनी सुंदर स्पष्ट शब्दों में बता दी कि मनुष्य किसको कहते हैं। दूसरे का सुख, दूसरे की लाभ हानि को जो देखता है और फिर सारे कर्म करता है वो तो मानव है। और उस मानव की, उसका न्यायपूर्ण मानव की आप सदा रक्षा करो। वो चाहे कितना भी निर्बल है, अनाथ है, बेचारा गरीब है, जो भी है उसकी रक्षा करता है जो वो मानव है। पर आज हम देखते हैं ना, इससे विपरीत होता है ना। आज व्यवहार कैसा होता है, पूर्णता से विपरीत व्यवहार हो रहा है ना। जो बलवान है, जो धनवान है, जिसके पास पद का पावर है, फिर वो कितना भी अन्यायकारी है, फिर भी सब लोग उसी को ही सपोर्ट करते हैं, उसी की रक्षा करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा रक्षा न करते हुए मौन हो जाते हैं। तो मनुस्मृति में यह बात भी स्पष्टता से बता दी कि हाँ, कभी कभी मनुष्य को मौन होना आवश्यक है, कहीं कहीं उसे मौन धारण कर लेना चाहिए, पर हर समय मौन लेना वो बड़ा ही घातक सिद्ध होता है और वो मानव दोषी, अधर्मी कहलाएगा। क्योंकि जहां बोलना, सभा में एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है और सब खामोश तमाशा देख रहे हैं, मौन होके, जब चुपचाप मौन होके देखते हैं तब वो सारे के सारे पापी, अधर्मी, अन्यायी कहलाते हैं, उन पे भी दोष आता है। तो जहां बोलना है वहां अवश्य बोलना, जहां मौन रहना है परिस्थिति के अनुकूल वहां हम मौन रहना है। तो इस तरह से हमें ऋषि मुनि मनुस्मृति में, दर्शनों में, उपनिषदों में, वेद शास्त्रों में इतनी जो सुंदर शिक्षा, कौन सी शिक्षा दी, मानव। आज का मुख्य भजन और मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, वो किस पे आधारित था, मानव धर्म, मनुष्य किसको कहते हैं। तो आज का हम जो मंत्र आत्मसात करें, हमें
मानव धर्मों को अपनाकर अपने व्यवहार काल में उसको अपनाना। क्या बता दिया? व्यवहार काल में धर्म को धारण करना, तभी हमारा वास्तविक मानव की जो विकास है, मानवता की जो उन्नति है, जो आध्यात्मिक आत्मिक उन्नति को, तब मानव सही रूप में उसको प्राप्त करके स्वयं भी लाभान्वित होगा और अन्यों को भी लाभान्वित कराएगा। आज का समय हो चुका है, अब अगला हम अगली बार करेंगे। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका